नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल KL इंस्पायर वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इससे पहले कि आप मेरी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनकी टोली में दो शिष्य चारों युगों से चली आ रही एक जंगली युग और एक संयम युग के बीच तनाव में आ गए। दोनों युगों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और जंगली युग के लोग बेहद अत्याचारी और क्रूर होने का दावा कर रहे थे। इस तनावपूर्ण माहौल में बुद्ध ने विचार किया कि कैसे इन दोनों युगों के लोगों को समझाया जा सके। उन्होंने दोनों युगों के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम दोनों से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में एक बुद्ध और एक शेर शामिल हैं। शिष्यों ने चारों युगों के लोगों को देखते हुए यह कहानी सुनने की इच्छा जताई। बुद्ध ने अवकाश लेकर यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बुद्ध रहते थे। वहां उस जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। शेर बहुत आत्मविश्वासी और शक्तिशाली था और वह अपनी शक्ति का अभिमान करता था। शेर बुद्ध के बारे में सुनते ही गुस्से में आ गया और उसे चुनौती देने का निर्णय लिया। एक दिन शेर बुद्ध के पास गया और उसने उसे कहा, हे बुद्ध, मैं तेरी शक्ति को परास्त कर दूंगा। बुद्ध ने शेर की तरफ ध्यान नहीं दिया और आवाज नहीं उठाई। इसके बजाय वह शेर के पास चला गया और उसके साथ बातचीत करने लगा। शेर चकित हो गया और उसने पूछा, तुम मेरी चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, दोस्त, तुम मेरी शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा नहीं हूँ। मैं विश्राम करने आया हूँ और तुमसे बात करने के लिए। शेर बहुत ही हैरान हुआ और उसने पूछा, लेकिन मैंने तुमसे चुनौती दी है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक कहा, हाँ, तुमने चुनौती दी है, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए शक्ति का द्वंद्व नहीं है। मैं संतोष और शांति की खोज में हूँ और यह मेरी शक्ति है। शेर अचंभित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, देखो शेर, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग सही ढंग से करना आता है? क्या तुम उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हो? क्या तुम सबके साथ करुणा और समझदारी से व्यवहार करते हो? शेर ने सोचा और अंततः कहा, तुम जीत गए बुद्ध। मैं शक्ति के माध्यम से दबाव बनाने की बजाय उसे सबके लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार शेर ने अपने अहंकार को छोड़कर एक नया मार्ग चुना और जंगली युग और संयम युग के बीच सौहार्द और समझदारी की दृष्टि से रहने का निर्णय लिया। यह कहानी बताती है कि शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें समझदारी, करुणा और सौहार्द के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह सबक हमें एक बेहतर और समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। बुद्ध की यह कहानी शिष्यों के मन में समझदारी और सौहार्द के महत्व को समझाने में सफल रही। जंगली युग और संयम युग के बीच यह जंग बुद्ध के वचनों ने शांत कर दी और दोनों युगों के लोग एक दूसरे के साथ समझदारी और समर्थन की भावना से रहने के लिए उत्साहित हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और समझदारी से भरा हुआ समाज बहुत शक्तिशाली होता है।
जब हम आपसी सम्मेलन और समझदारी के साथ रहते हैं तो हम समस्याओं को समाधान करने में सफल होते हैं। बुद्ध की इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि आत्मविश्वास के बजाय हमें समझदारी और नम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। इस भविष्यवक्ता की अनुभूति के बाद दोनों युगों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में भव्य विहारों का निर्माण करने के लिए काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते और समर्थन करते और अपने युगों के अलग अलग गुणों को समझकर उसका सामान्य उपयोग करते थे। इस विशाल विहार में सभी युगों के लोगों के बीच विचार और अनुभवों का आदान प्रदान होने लगा। वे साझा समस्याओं का समाधान ढूंढने, समान अधिकारों और सुविधाओं की बातचीत करने और आपसी समझ और भाईचारे के माध्यम से अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने लगे। इस कहानी के जरिए हम यह सीखते हैं कि बुद्ध की समझदारी, करुणा और नम्रता की प्रेरणा से हम सभी एक दूसरे के साथ समझदारी और सहयोग बढ़ा सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें धैर्य, विचारशीलता और उदारता की महत्वपूर्णता बताती है और हमें सामरिक वातावरण को त्याग कर साथीत्व और सौहार्द की ओर आग्रह करती है। बुद्ध की इस कहानी के प्रभाव से दोनों युगों के लोग समझे कि और एकजुट होकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हुए। उन्होंने देखा कि एक संयमित और सहज जीवन शैली अंतर्यामी और शांतिपूर्ण मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। इस समाधान की प्रक्रिया में दोनों युगों के लोगों ने अपनी विभिन्न योग्यताओं और कौशलों का उपयोग किया। जंगली युग के लोगों ने अपनी शक्ति और साहस का उपयोग किया, जबकि संयम युग के लोगों ने अपनी ज्ञानवान और विचारशील मनोवृत्ति का उपयोग किया। इस प्रकार वे अपनी विभिन्नताओं के बीच गहरी समझदारी और सहयोग का मार्ग चुनने में सफल रहे। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने अहंकार और अपराधिकता को छोड़कर सभी मनुष्यों के साथ सम्मेलन और समझदारी की भावना रखनी चाहिए। विभिन्न युगों के लोगों के बीच संवाद और समझौता करके हम समानता, न्याय और शांति का एक समृद्ध समाज निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की चारों युगों में लड़ाई कहानी हमें सहजता, समझदारी और सहयोग की महत्वपूर्णता सिखाती है और हमें एक समृद्ध और खुशहाल समाज की ओर प्रेरित करती है। यह हमें ध्यान दिलाती है कि विभिन्नताओं के बावजूद हम सभी एक ही मानवीय परिवार के सदस्य हैं और हमें साथीत्व और समरसता का आदान प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपनी जीवन बदलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।